सामुदायिक कार्य को करने में किन किन स्किल्स की ज़रूरत होती है, लोगों को किन किन निपुणताओं होना ज़रूरी है सामुदायिक कार्य करने के लिए, जिससे कि वो अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। तो आज हम जानेंगे स्किल्स ऑफ कम्युनिटी वर्क। तो सबसे पहली जो स्किल है वो है स्वीकृति प्राप्त करने में निपुणता, एबिलिटी टू गेट अप्रूवल। अब देखिए, जब हम किसी समुदाय के लिए काम करने जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो हमें स्वीकार करें, और वो स्वीकार जब करेगा, कोई भी समुदाय एक व्यक्ति को स्वीकार तब करेगा जब वो उसमें घुले मिलेगा, उसकी संस्कृति को, उसके सभ्यता को, उनके व्यवहारों को वो व्यक्ति सामुदायिक कार्यकर्ता खुद अपनाएगा, उसको स्वीकार करेगा। उसके बाद धीरे धीरे कहीं जाकर समुदाय उसको स्वीकृति देगा कि हाँ, आप हमारे समुदाय के साथ कार्य करिए, हमारे साथ रहिए। तो यानी कि समुदाय अपनाए, इस तरीके की निपुणता व्यक्ति में होना, सामुदायिक कार्यकर्ता में होना ज़रूरी है। क्योंकि समुदाय जब उसको स्वीकृति देगा, समुदाय जब उसको अपनाएगा, समुदाय का और सामुदायिक कार्यकर्ता का जब रिलेशनशिप बिल्ड होगा, उसके बाद ही हम उसके लिए, समुदाय की बेहतरी के लिए, समुदाय के विकास के लिए, या जिन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम समुदाय में जा रहे हैं वो हम कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो एबिलिटी होनी चाहिए वो है स्वीकृति प्राप्त करने में निपुणता। नेक्स्ट एबिलिटी है समुदाय को पहचानने की निपुणता। यानी कि सामुदायिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वो समुदाय का सूक्ष्म गहराई से अध्ययन करे, क्योंकि समुदाय की आवश्यकताएं क्या हैं, समुदाय की समस्याएं क्या हैं, ये वो तभी जान पाएगा। मतलब समुदाय को पहचान पाएगा, समुदाय को जान पाएगा, हर एक व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी समस्याएं क्या है, व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति कैसे हैं, क्या चाहते हैं, ये सभी चीज़ों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों के समुदाय के सदस्यों के व्यक्तिगत गुण को जानना, उनको समझना, इसकी निपुणता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सामुदायिक कार्यकर्ता में। नेक्स्ट जो निपुणता है वो है एकत्रित सूचनाओं को प्रस्तुत करने की निपुणता। हम समुदाय में सबसे पहला जो काम होता है, हमने स्टेप्स में पढ़ा था, मेरा वीडियो इसमें डला हुआ है, आप देखिएगा, कि अध्ययन करना मतलब स्टडी करना। स्टडी करना यानी कि हम सूचना एकत्र कर रहे हैं। तो हमें सूचना जब हम सूचना एकत्र करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरीके की सूचना हो, उसका प्रस्तुत करने की निपुणता हमें आना चाहिए। यानी कि समुदाय के समक्ष हमें बताना आना चाहिए कि भाई आपकी ये समस्याएं हैं, आपकी ये आवश्यकताएं हैं, इनको पूर्ति करना ज़रूरी है। और विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के, विभिन्न समूहों के, उप समूहों के सदस्यों की आवश्यकताएं, उनकी समस्याओं को जानना, सूचना को एकत्र करना और उनको समुदाय के सदस्यों के समक्ष रखना, प्रस्तुत करना, ये निपुणता भी एक सामुदायिक कार्यकर्ता में होना चाहिए। नेक्स्ट जो निपुणता है वो है सामुदायिक शक्तियों को आंकने की निपुणता, टू मेजर कम्युनिटी स्ट्रेंथ। यानी कि समुदाय में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग व्यवहार के लोग होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ के लोग होते हैं। तो किस व्यक्ति में किस तरीके की निपुणता है, किस व्यक्ति में किस तरीके की शक्तियां हैं, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकता है, कौन सा व्यक्ति किस कार्य में कमज़ोर है। तो मतलब लोगों को समझना और उनको आंकना, मेज़र करना कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके का कार्य कर सकता है, इस तरीके की निपुणता होना चाहिए। मतलब ऑब्जर्वेशन की निपुणता होना चाहिए, देखने समझने की निपुणता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप व्यक्ति को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट है संगठन कायम करने की निपुणता, एबिलिटी टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए
हम ये कई बार समझ चुके हैं, जान चुके हैं, मैं बता भी चुकी हूँ कि समुदाय में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग जाति, अलग धर्म के, अलग अलग नेचर के लोग इसमें रहते हैं। तो संगठन रहे, लोग एक तरीके से संगठित रहें। हो सकता है कुछ टाइम के लिए तो लोग एकत्रित हो जाएं, संगठित हो जाएं कि हाँ हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, हाँ हमें अपने समुदाय की समस्याओं को दूर करना है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि वो फिर बिखर जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या पूर्ति होगी, कोई पूर्ति नहीं होगी आवश्यकताओं की, ठीक है समस्याएं चल रही हैं, एक जीवन का अपना हिस्सा मान लेते हैं। आवश्यकताएं अगर पूर्ति नहीं हो रही हैं तो उसको अपने जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। तो लोगों को संगठित करके रखना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, ये हमें सभी जानते हैं। तो एक जो सामुदायिक कार्यकर्ता में निपुणता होना बहुत ज़रूरी है, वो संगठित करके रखना लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सहभागी निर्णय को प्रोत्साहित करने की निपुणता, एबिलिटी टू प्रमोट पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। कोई भी जब समस्या या आवश्यकता होती है, उसमें जब तक सभी सदस्यों की सहभागिता ना हो तो वो हम उनकी पूर्ति नहीं कर सकते या फिर उन समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। तो सामुदायिक कार्यकर्ता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो समुदाय के सभी सदस्यों का पार्टिसिपेशन, सहभागिता को सुनिश्चित करे, आपस में इकट्ठा बैठा के बातचीत करें, विचार विमर्श करें कि भाई हमारे समक्ष ये समस्या आई है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो जब पार्टिसिपेशन होगा लोगों की तरफ से, समुदाय के सदस्यों की तरफ से जब कोई पॉइंट्स आएंगे, समस्या कैसे दूर होनी चाहिए, ऐसे कोई डिसीज़न आएंगे, कोई निर्णय आएंगे, तब किसी समस्या को ज़्यादा अच्छे से और परमानेंटली दूर किया जा सकता है। हम या कोई बाहर का व्यक्ति किसी चीज़ को बता दे कि भाई आप इस तरीके से समस्या को दूर कर ले, वो उसका परमानेंट इलाज नहीं है। जब सहभागिता होगी लोगों की, तब उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे तरीके से दूर कर सकेंगे और उससे समुदाय के सदस्य भी खुश रह पाएंगे। तो समुदाय को सहभागी निर्णय को प्रोत्साहन करना कि आप सभी निर्णय लेने में अपनी सहभागिता दें, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की निपुणता आनी चाहिए। नेक्स्ट है सदस्यों के सुझाव एकत्रित करने की निपुणता, एबिलिटी टू कलेक्ट सजेशंस फ्रॉम मेंबर्स। ये वही बात है कि एक निपुणताकर्ता को समय समय पर कार्यक्रम से कोई कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उससे उत्पन्न होने वाली रुकावटें या फिर कोई कठिनाई आई है या परिवर्तन की आवश्यकता के समय सदस्यों के सुझाव लेना ज़रूरी है। क्योंकि कार्यक्रम होते हैं, भाई हमें कार्यक्रम किस तरीके से करना है, हमारे कार्यक्रम में ये रुकावटें आ गई हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस कठिनाई को कैसे दूर किया जा सकता है, इस तरीके से सुझाव एकत्रित करना सदस्यों से, जिससे क्या उनका पार्टिसिपेशन बना रहेगा। उनको ये नहीं लगेगा कि अरे हम तो एक सदस्य के रूप में हैं, बस उनको लगेगा कि हम भी इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं। नेक्स्ट स्किल है आवश्यक योजना एवं कार्यक्रम तैयार करने की निपुणता, एबिलिटी टू प्रिपेयर नेसेसरी प्लान्स एंड शेड्यूल्स। देखिए, एक निपुण कार्यकर्ता के लिए ये आवश्यक है कि वह समुदाय के विभिन्न कार्यक्रमों में से उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे जो समुदाय के अधिक से अधिक लोगों के लिए कल्याणकारी हो और श्रेष्ठकर हो, अच्छे हो, बेहतर हो। ऐसे निर्णयों के लिए कार्यकर्ता को अपनी निपुणता से सदस्यों के समक्ष विभिन्न प्रकार के सामुदायिक आवश्यकताओं को रखना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। उसके बाद सर्वाधिक या महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होगा उसका संचालन या उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। जैसे कि आवश्यकताएं बहुत सारी हैं समुदाय की,
बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिनको पूर्ति करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन सामुदायिक कार्यकर्ता को ये देखना है कि भाई ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो अधिक से अधिक लोगों की है और उस आवश्यकताओं को इस प्रोग्राम के जरिए दूर किया जा सकता है, इस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसका चयन करना, लोगों से बातचीत करके, लोगों को समझा के, लोगों से, सदस्यों से विचार विमर्श करके, क्योंकि आवश्यकताएं, कुछ लोगों की अलग आवश्यकताएं होंगी, कुछ लोगों की अलग आवश्यकताएं होंगी, और आवश्यकताओं के अनुसार ही कार्यक्रमों को चलाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो सामुदायिक कार्यकर्ता को ये देखना है कि कौन सी आवश्यकता ज़रूरी है और किस आवश्यकता के लिए किस तरीके का कार्यक्रम चलाया जा सकता है, ये उसमें निपुणता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निपुणता, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स। कई बार क्या होता है, प्रोग्राम तो बन जाता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो निपुणता है वो है कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निपुणता, मतलब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्किल। देखिए, कई बार प्रोग्राम बन जाता है, कार्यक्रम तैयार हो जाता है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, कई बार लोग साथ नहीं देते हैं, समुदाय के सदस्य साथ नहीं देते हैं। तो कार्यकर्ता में ये निपुणता होना चाहिए कि वो किसी भी कार्यक्रम का जब इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा है, क्रियान्वयन करने जा रहा है, तो सभी सदस्यों की उसमें सहभागिता हो। कोई सदस्य कोई काम करे, कोई सदस्य कोई काम करे, मतलब लोगों को जागृत करना, लोगों को जागरूक करना, उनको अवेयर करना कि आप इस तरीके से काम करिए, आप इस तरीके से काम करिए। मतलब कार्यक्रम का इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना, उनको प्रोत्साहित करना काम करने के लिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके की भी क्वालिटीज़ एक सामुदायिक कार्यकर्ता में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो निपुणता है वो है समुदाय के अनुरूप कानून एवं नीतियों में परिवर्तन लाने की निपुणता। अब जो सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता होता है उसमें कल्याण की दिशा में, समुदाय के कल्याण की दिशा में कानूनों में आवश्यक जो वो ज़रूरी समझे उस तरीके के परिवर्तन लाने की, समुदाय के सदस्यों को संगठित करने की निपुणता होनी चाहिए। जैसे कि शिक्षा है ना, स्वास्थ्य, कल्याण तथा आर्थिक नीतियों में जो ज़रूरी हो उस तरीके के परिवर्तन लाने की उसमें निपुणता होनी चाहिए। जहाँ वो उचित समझे, संबंधित विभाग से, संबंधित संगठन से की मदद से उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए और उसमें इस तरीके की स्किल्स होनी चाहिए कि वो परिवर्तन ला सके जब ज़रूरत समझे। नेक्स्ट जो है निपुणता वो है उपलब्ध साधनों के संचालन की निपुणता। देखिए कि एक सफल या एक अच्छा सामुदायिक कार्यकर्ता को ये ज़रूर आना चाहिए कि जो उपलब्ध संसाधन है, जिस समुदाय के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। संसाधन मानव संसाधन भी होते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। समुदाय में कौन कौन से सदस्य हैं जिनके पास अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से सदस्य हैं जो थोड़े से वीक हैं, उनको क्या काम दिया जा सकता है, जो अच्छे हैं जिनके पास बेहतर स्किल है उनको कौन सा काम दिया जा सकता है, किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया जा सकता है। इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, साथ ही जो और भी संसाधन उपलब्ध हैं समुदाय के पास जो हमारे कार्यक्रम को पूरा करने में सफल बनाते हैं या हमारे कार्यक्रम के लिए उपयोगी हैं, उन संसाधनों का अच्छे से अच्छे और बेहतर तरीके से उपयोग करना आना चाहिए एक सामुदायिक कार्यकर्ता को। नेक्स्ट है मूल्यांकन एवं ऐच्छिक परिवर्तन में की निपुणता। बहुत ज़रूरी निपुणता है कि जब कार्यक्रम हो जाता है, जब कार्यक्रम चलता है तो मूल्यांकन करना आना चाहिए, इवोल्यूशन करना आना चाहिए कि हमारा कार्यक्रम कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, कौन कौन से लोग बहुत उपयोगी रहे, कौन कौन से लोग थे जिनमें अभी क्वालिटीज़ को और डेवलप करना ज़रूरी है। और जहाँ परिवर्तन समझे, जहाँ चेंजेस लाने की
समझे कि भाई इस कार्यक्रम में या जो हमने प्लानिंग की थी उसमें ये थोड़ी सी गलतियां हो गई थी, उसमें हमें चेंजेस करने ज़रूरी है। तो इस तरीके की क्वालिटीज़ होना एक सामुदायिक कार्यकर्ता में ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से सामुदायिक कार्य करने के लिए भी एक सामुदायिक कार्यकर्ता में बहुत सी निपुणताओं का होना ज़रूरी है, जिससे कि वो समुदाय कार्य को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से और अपने उद्देश्यों की पूर्ति अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये निपुणताएं, ये इन स्किल्स का एक सामुदायिक कार्यकर्ता में होना बहुत ज़रूरी है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।